तो पिछले एपिसोड में फ्यूगोलियन को एक स्पेशल मैजिक से अजीब सी जगह पर लेके जाया जाता है। पूरे किंगडम पर अटैक हो चुका है और शेफ एंड चार्मी अपने में ही मगन है। एक को खाना खाने में मजा आ रहा है तो दूसरे को देखने में कि उसका बनाया हुआ खाना खाया जा रहा है एक मैजिक नाइट द्वारा। यूनो ने उस विच पर धमाकेदार अटैक किया था और वो उड़ते हुए इनके पास आ जाती है। शेफ वहां से भागने की सोच रहे होते हैं, भागो विच ने अटैक कर दिया। वो विच तनाव में होती है, इसलिए उसको और मैजिक यानी कि माना की जरूरत है। वो चार्मी का माना चुराने के लिए आगे बढ़ती है, पर चार्मी को लगता है कि वो उसका खाने लेने के लिए आ रही है। यूनो हवा में उड़ के इस विच को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो उसका माना सेंस कर सकता है, इसलिए ऑब्वियसली वो विच जिंदा है और वो उसको ठिकाने लगाने, उसको सबक सिखाने के लिए उसे ढूंढ रहा है। यूनो ने इस पावर को अभी मास्टर नहीं किया है अच्छे से, उसका बहुत तेजी से माना खर्च हो रहा है, अपनी लिमिट पर है वो उस विच का माना ओवरफ्लो होते हुए देख सकता है, तो इसलिए वो उसकी ओर बढ़ता है। चार्मी के मना करने पर भी वो उसके करीब आती है विच। जब बात खाने की हो तो चार्मी कैसे पीछे हट सकती है, वैसे वो विच खाना नहीं चार्मी का माना चुराने के लिए आती है यानी कि मैजिक। चार्मी एक मैच्योर लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो अपने मैजिक से उस विच का कर्स माना अपनी ओर खींचकर उसको एक जबरदस्त स्ट्राइक मारती है। वो नॉकआउट हो जाती है, वो दूर जाके गिरती है और ये मैजिक नाइट उसको पकड़ लेते हैं। जितने भी सिटीजन्स को उस विच ने बूढ़ा बनाया था वो सब वापस हो जाते हैं इस विच के हारने के बाद। शेफ बोलता है, देखा मेरा डिलीशियस खाने की वजह से इसका मैजिक इंक्रीज हो गया। ये सुन के ये दोनों इम्प्रेस हो जाते हैं एंड हमेशा उसको फॉलो करने को बोलते हैं। चार्मी का स्पेल जैसे ही खत्म हो जाता है उसका खाना गिरने लगता है उस बिल्डिंग से। वो रोते हुए उसको बचाने भागती है पर वो गिर जाता है। फिर यूनो उधर आता है एंड चार्मी के खाने को बचा लेता है। वो देखता है एक किड, एक बच्ची, मैंने जो अद्भुत मैजिकल पावर सेंस की थी वो इससे आ रही थी। वो ब्लैक बुल के रोप को देखकर बोलता है, हाँ यही होगी वो। चार्मी को खाना देने के बाद चार्मी यूनो को थैंक यू बोलती है एंड बहुत ज्यादा उससे इम्प्रेस हो जाती है। मेरा मील सेविंग प्रिंस आ गया। चार्मी उसका नाम पूछती है ब्लशिंग करते हुए। यूनो के लास्ट अटैक में उसका काफी माना कंज्यूम हो गया, इसलिए वो थक कर गिर जाता है। चार्मी अपने मैजिक से उसके लिए गद्दा बना देती है और लेटे लेटे स्वादिष्ट खाना खाती है। शेफ बोलता है, तुम मेरे पास आ जाना जब भी भूख लगे, जितना मर्जी चाहो उतना मर्जी खा सकती हो। किंग मार्क्स से बोलता है कि बाहर कितना शोर हो रहा है, उनको शांत कराओ जरा। लियोपोल्ड रेडिस का कॉलर पकड़कर गुस्से में बोलता है, तुमने मेरे भाई को कहाँ भेजा है? नोएल नोटिस कर लेती है कि स्पेशल मैजिक रेडिस कास्ट नहीं कर रहा है। वो ज्यादा दूर से स्पेल कास्ट नहीं कर सकता, जो भी हो वो इधर ही आसपास छुपा होगा क्योंकि उसने फ्यूगोलियन को पिन पॉइंट कर रखा था। आस्था उसको ढूंढ लेता है। वो स्पेल कास्टर मरे हुए ज़ॉम्बीज के नीचे छुपा होता है। वो आस्था से इम्प्रेस हो जाता है कि उसने उसको ढूंढ लिया। वो बोलता है, मुझे लग ही रहा था कि तुम लोग मेरे को ढूंढ लोगे अगर मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का मैजिक यूज करता तो, इसलिए मैं इस गंदे भेष को बनाने की परेशानी में पड़ गया। खैर अब ये ऑलरेडी ओवर हो गया। फ्यूगोलियन उसके स्पेशल मैजिक के पोर्टल से जमीन पर गिरता है। उसका एक हाथ कटा हुआ होता है। नोएल डर के मारे चीखने लगती है। आस्था भी चिल्लाता है एंड देन लियोपोल्ड भी। आस्था सोच में पड़ जाता है कि जो इतना ताकतवर है उसको कौन हरा सकता है। लियोपोल्ड अपने कुछ पुराने पलों को याद करने लगता है जो उसने अपने भाई फ्यूगोलियन के साथ बिताए थे। वो बोलता है, मेरा भाई कभी नहीं हार सकता, कभी नहीं। फिर फ्यूगोलियन की ग्रिमोर उधर से गिरती है। उनकी ग्रिमोर ठीक है, मतलब कि वो अभी भी जिंदा हैं। नोएल फ्यूगोलियन की ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करती है और ये भी बोलती है अगर मिमोसा इधर होती तो वो इसको ठीक कर देती, यानी कि हील कर देती। तभी फ्यूगोलियन की ग्रिमोर ब्रेक होने लगती है। नोएल लियोपोल्ड से हेल्प मांगती है मगर वो तो सदमे में होता है। नोएल बोलती है, क्या तुम अपने भाई को ऐसे ही मरने दोगे? मौका देखते ही रेडिस अपने मैजिक ब्लास्ट से लियोपोल्ड पर हमला करता है। फिर वो कैप्टन फ्यूगोलियन की ओर बढ़ता है उनको मारने के लिए। तभी रेडिस का साथी बोलता है, तुमने अपना पर्पस फुलफिल कर दिया तो अब यहाँ से चलो, इससे पहले कि बाकी के मैजिक नाइट यहाँ पर पहुंचे। वो रेडिस को अपने स्पेशल मैजिक से वहाँ से लेके जा रहा होता है पर आस्था ऐसा होने नहीं देता। आस्था जख्मी होने के बाद भी वो रेडिस की तरफ भागता है पर वो टाइम पर नहीं पहुंच पाता उसके पास उस पर अटैक करने के लिए। वो शांत रहकर सोचता है कि वो रेडिस को कैसे रोक सकता है, जैसे कि फ्यूगोलियन ने उसको बताया था बैटलफील्ड पर
एकदम शांत रहना है। वो अपनी एक तलवार से उसको स्पेशल मैजिक की ओर फेंक कर नलीफाई कर देता है और दूसरी तलवार से उसके फेस पर एक कट मार देता है। वो जितनी भी बार वहां से भागने की कोशिश करता है, आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उसको रोक देता है, उसके स्पेशल मैजिक को नलीफाई कर देता है। रेडिस दर्द के मारे चिल्लाता है। आस्था बोलता है, अब हुआ ना दर्द, मैं तुमको बताता हूँ दर्द क्या होता है, जो तुमने इतने सारे इनोसेंट पीपल को मारा और हर टाइम हंसते रहे। वो एक के बाद एक उसको पंच मारता है रेडिस को। रेडिस कहता है, जो कमजोर होते हैं, जिनके पास कम मैजिक होता है, वो हमेशा हारते हैं उनसे जो स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके पास ज्यादा मैजिक होता है। और अब तुम भी मरोगे मेरे मैजिक से। पर वो ऐसा कुछ नहीं कर पाता। आस्था उसको सही से पिल रहा होता है, ये बोलते हुए कि भले ही मेरे पास मैजिक ना हो, पर मैं इधर सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक नाइट हूँ और ये मैं सबको दिखा के ही रहूंगा जब मैं विजर्ड किंग बनूंगा। फिर वो वोल्टोस से हेल्प मांगता है। वोल्टोस भी आस्था की एंटी मैजिक स्वॉर्ड से परेशान होता है, इसीलिए वो मैजिक इकट्ठा करने लगता है आस्था पर अटैक करने के लिए। वो आस्था पर अटैक करता है अपने स्पेशल पोर्टल से। नोएल उसको देख लेती है और आस्था को बचने के लिए बोलती है, हालांकि वो अटैक उसको लगने ही वाला होता है कि लियोपोल्ड अपने मैजिक से उसको बचा लेता है। लियोपोल्ड भी अपने आप को संभाल लेता है, पैनिक करना बंद कर देता है। उसको अपने भाई की बताई हुई बातें याद होती हैं कि बैटलफील्ड में शांत रहकर फाइट करनी है, पैनिक नहीं करना है। लियोपोल्ड और आस्था दोनों रेडिस की ओर बढ़ते हैं उसको सबक सिखाने के लिए। तभी बैकग्राउंड में आवाज सुनाई देती है, हमको मास्टर ने इधर भेजा तुमको देखने के लिए और तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुम तो हार रहे हो। हवा की लहर आस्था और लियोपोल्ड नोएल को तीनों को घेर लेती है। उधर दिखाई देता है कि अब उधर 5 लोग उनसे फाइट करने के लिए हैं। रेडिस बोलता है, अब बाजी पलट गई है बच्चे। आस्था को भी अब समझ आ जाता है कि अब मैंने और ब्लड खोया तो मेरी कंडीशन बहुत बुरी हो जाएगी। वो अपने जख्मों पर अपनी ही तलवार से कट मार लेता है अपने आप को, ताकि कर्स का असर खत्म हो जाए। इन मोहतरमा को आस्था फनी लगता है और वो बोलती है, क्या मैं इसको रख लूं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। उसके साथ वाला बंदा बोलता है, चुप हो जाओ। वो सब आस्था, नोएल एंड लियोपोल्ड पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मैं जानता हूँ दोस्तों कि मैं बहुत लेट हूँ इस वीडियो को लाने के लिए, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा आगे से ऐसा ना हो, जो कि हो गई, क्योंकि मेरे संग कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। तो मैं चाहता हूँ आप जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे उसी तरह से सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए जो एनीमे देखता हो। अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद।